एक दिन मेरे पास एक किताब मेरे हाथ में लगी जिसका नाम अखंड ज्योति है। आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ते होंगे। अब अखंड ज्योति जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू की तो मुझे एक एक शब्द जीवन बदलने वाला लगा और मुझे लगा कि शिवराज अब तक जो खोज कर रहा था किस दिशा में जाऊं, कैसे जाऊं, अब वो दिशा तुझे मिल गई अखंड ज्योति के माध्यम से। अखंड ज्योति में ही परम पूज्य गुरुदेव के बारे में पढ़ा। वहीं से मैंने गायत्री मंत्र की फिर साधना शुरू की। जैसी मुझे आती थी, विधि बताते थे कैसा करो, तो वैसे ही मैं बैठता और गायत्री मंत्र का जाप करता। अब ये करते करते मुझे पता चला कि परम पूज्य गुरुदेव होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब हमने कर दिया नर्मदापुरम, तो वहां आने वाले हैं। वह गायत्री शक्तिपीठ बनी थी, ये 81 की बात है, 81 की, सेठानी घाट में। तो परम पूज्य गुरुदेव वो शक्ति पीठ का उद्घाटन करने पधारने वाले थे। अब मेरे तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। बहुत इच्छा थी कि गुरुदेव के दर्शन करूं। मैंने भी बस पकड़ी और सीधे नर्मदापुरम होशंगाबाद उतर गया। रात में ही वहां रुकने का अपना इंतजाम किया। अच्छा, मैं तो साधारण परिवार में पैदा हुआ, मेरे बेटा बेटी अपन बिल्कुल ना कोई जान ना कोई पहचान। और सवेरे इंतजार करने लगा कि कब सवेरे 4 बजे और मैं सेठानी घाट पहुंच जाऊं। सवेरे उठ के नहा धो के मैं पहुंच गया सेठानी घाट। लाइन लगी थी वहां लंबी। परम पूज्य गुरुदेव बैठे हुए थे और वो बारी बारी से लोग उनके पास जा रहे थे, वो दीक्षा दे रहे थे। वो ऐसे करके चंदन लेते और तिलक लगाते थे। तो मैं भी लाइन में लग गया। बड़ी देर बाद मेरा नंबर आया। अब वो अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, गुप्त रखने का नहीं है, क्योंकि इसमें गुप्त रखने की क्या बात है। जैसे ही मेरा नंबर आया, गुरुदेव ने मुझे देखा, मेरी आंखों से उनकी आंखें मिली, नजर से नजर मिली। एक तेज सा मुझे महसूस हुआ। गुरुदेव का हाथ उठा और इस उंगली में चंदन लगा था, वो मेरे माथे की तरफ बढ़ा और जैसे ही मेरे माथे को यहां उन्होंने चंदन लगाने के लिए स्पर्श किया, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर समा गई। और उसके बाद से मैं आज यहां बैठा हूं। आपको भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो जो सच है वही कह रहा हूं। मेरे राजनीतिक मित्र भी यहां बैठे हैं। तब से लेके आज तक सवेरे पूजा के लिए मैं जाता हूं, बिना पूजा के मैं कहीं चलता नहीं हूं। और गुरुदेव के तस्वीर के सामने उनके ऊपर फूल चढ़ाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आंख बंद करता हूं, तो वही उंगली आती है और मेरे माथे को स्पर्श करती है और मैं फिर ऊर्जा से भर जाता हूं। ये कोई राज की बात नहीं है, मैं महसूस करता हूं तो आपको बता रहा हूं। और मैं जो छोटे से गांव का एक सामान्य छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ था, मन में प्रेरणा होती कुछ कर कुछ कर कुछ कर कुछ कर। ये जीवन गंवाने के लिए नहीं है रे, केवल पेट भरने के लिए थोड़ी है, केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए थोड़ी है। धरती पे आए हो तो कुछ सार्थक काम करके ही जाओ। और वही प्रेरणा मुझसे काम करवाती है। मैं नहीं कह रहा कि केवल राजनीतिक उपलब्धि उसके कारण हासिल है, लेकिन मेरे मन में तड़प पैदा होती गई और मैं काम करता गया। परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद मैंने कई आंदोलन किए अलग अलग। जहां मुझे लगता था गड़बड़ है, मैं लड़ पड़ता था। लड़ता था मतलब मारता नहीं था किसी को। और वो करते 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 मैं कब विधायक बन गया, कब सांसद बन गया, कब मुख्यमंत्री बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो काम करता रहा करता रहा करता रहा। और काम करते करते जो अच्छा हुआ है, अब अभी
चिन्मय भाई साहब पधारे थे भोपाल। अब ये तो डेमनिया काका की पवित्र भूमि है। व्यसन मुक्ति जैसे अभियान उन्होंने चलाए। अद्भुत संत, वो भी पीपल के पत्ते पर गुरुदेव के दर्शन हुए और गुरुदेव ने बुला लिया कि आ जाओ, और वो पहुंच गया हरिद्वार की धरती। ये क्षेत्र बदल दिया उन्होंने। लेकिन सरकार के साथ साथ कौन कौन से काम करें? एक काम है व्यसन मुक्ति का। उस समय आपके साथ हम लोगों ने तय किया 2 अक्टूबर को, और इस साल हमने तय कर लिया कि दारू के जितने अहाते हैं मध्य प्रदेश में सब बंद कर दिए जाएंगे, कोई अहाता नहीं खुलेगा। कुछ काम समाज करे, कुछ काम सरकार करे। और हमने 1 अप्रैल से अहाते बंद कर दी, क्योंकि 30 तक की तो नीलामी थी, 31 मार्च तक की। और अभी मैंने वहां उठा के एसपी से पूछा था कि देख भाई, दारू के कोई अहाते कहीं दिख नहीं जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहाते मतलब जब बैठ के पीते थे तो फिर हिलते डुलते गिरते पड़ते, कई बार एक्सीडेंट हो गया, घर पहुंचे तो फिर मारा पीटी कर दी, बच्चों से लड़ पड़े। अब ये प्रेरणा कैसे मिलती है? मैं रोज पेड़ लगाता हूं, मैं अपने आप को महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जिंदगी कैसे बदलती है। अब अपना परिवार, गायत्री परिवार, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चला रहा है। मेरे मन में आया कि भाषण देने से थोड़ी होगा, मुख्यमंत्री और दिया भाषण और निकल लिए। अब तुम करो नहीं और जनता से कहो तुम करो सब, तो कोई करेगा क्या बताओ? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो मन ने कहा तू लगा पेड़, तब तू कहने का अधिकारी कि सब पेड़ लगाओ। तो मैं रोज पेड़ लगाता रहता हूँ, आप देखते होंगे, विशेषकर मेरे बच्चे तो देखते ही होंगे। मैं रोज पेड़ लगाता हूँ, पेड़ बनाए और एक अभियान बनाए, अंकुर अभियान, जिसमें हजारों पेड़ लगते हैं। गायत्री परिवार का पवित्र अभियान है। मन में तड़प परम पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है। क्या हालत थी अपने कुछ सालों पहले तक, और कई जगह अभी भी दिक्कत है। मैं अपने गांव में देखता था, पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पति ने या तो थप्पड़ दिया या फिर डंडा मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटी को, यहाँ तो नहीं, मैं जो अपना जनजातीय समाज है, ट्राइबल भाई बहन, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम इसलिए करता हूँ कि वो बेटी की इज्जत और आदर करते हैं, बेटा बेटी को बराबर मानते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आप। लेकिन ऐसे भी